नगर पंचायत जफराबाद के लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। बहुत अच्छा संबोधन है आपका। आपके संबोधन से लोगों को ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज जो ये कार्यक्रम नाव घाट पर रखा गया है, गणतंत्र दिवस की शाम आप सब जनपद जफराबाद जौनपुर के रहने वाले के नाम हम सब ये पूरा प्रोग्राम नगर पंचायत जफराबाद के रहने वालों को समर्पित करते हैं। ये कार्यक्रम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, रखने की ज़रूरत क्या पड़ी, इस बात पर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि जफराबाद नगर पंचायत को जब से हमने कार्यकाल हमारी पत्नी ने संभाला है, हमारे बहुत ही डेवलपमेंट और विकास का भी विचार रखने वाले हमारे अधिशासी अधिकारी SDM साहब श्री लाल बहादुर जी कार्यरत हैं। निरंतर वो कोशिश कर रहे हैं कि जफराबाद की जो समस्याएं हैं, जो लोगों को दिख रहा है, उसको करके समाधान दिया जाए। और जो भी प्रपोजल जाता है पूरा वो समर्थन करते हैं। अपनी पूरी जो है नज़र बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि जफराबाद नगर पंचायत एक ऐसी नगर पंचायत है जो गोमती तट पर बसी हुई है, और वो वार्ड कवि अमन नूर जहाँ पर लोगों ने हमेशा हमारे लोगों को सम्मान दिया है, इसका मैं यहाँ के रहने वाले, इस वार्ड में रहने वाले सभी लोगों का दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद पेश करता हूँ। खासकर यहाँ पर हमारी टीम जो है, नगर पंचायत के जो सभासद जो लोग मौजूद हैं, उनका मैं सहृदय सम्मान करता हूँ। आज उनकी मेहनतों और उनकी कोशिशों की वजह से मैं और मेरी पत्नी आपके बीच में मौजूद हैं। जफराबाद नगर पंचायत में जिस तरह से काम किया गया, कोशिश की गई कि पुल एक पिकनिक स्पॉट बन सके। यहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी सेल्फी लेने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली को घुमाने के लिए कोई ऐसा सेंटर नहीं था जहाँ पे लोग आकर कम से कम थोड़ा एंजॉयमेंट कर ले, क्योंकि जौनपुर और जफराबाद में बहुत फर्क नहीं है। अगर आप तुलना करना चाहें, गोमती जो सद्भावना का पुल है, अगर वहाँ पर नदी है तो हमारे पास भी नदी है, सद्भावना पुल है तो हमारे पास भी पुल है। तो हमारा ये क्षेत्र आखिर पिछड़ा क्यों था, क्यों पिछड़ा था, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ठहराने से बेहतर है कि हम अपने इस कार्यकाल में अपने काम को अंजाम दें। विकास की शक्ल में हम जफराबाद के युवाओं को जो भी देना चाहें, जिस तरह से उनको संतुष्ट करना चाहें, उनके लिए एंजॉयमेंट का जो भी सेंटर बन सके उसको हमको करना, हमारे अधिशासी अधिकारी का करना, ये हम लोग का फर्ज है और कर्तव्य है। क्योंकि आज युवाओं की आवाज़ ने सरफराज बनाया है, युवाओं की आवाज़ ने सरफराज बनाए हैं, बुजुर्गों की दुआओं ने, आशीर्वाद ने सरफराज बनाया है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा जॉगर सेंटर यानी वॉकिंग, जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, वो अगर पुल पे वॉकिंग कर रहे हैं तो उनको वो गंदगी, वो उजड़ा हुआ गयार, उजड़ा हुआ चमन न दिखे, बल्कि खूबसूरत कलरफुल पुल दिखे, जिससे वो अपनी जॉगिंग भी कर सकें, मॉर्निंग वॉकिंग भी कर सकें, और कम से कम कुछ न कुछ खुश हो सकें कि एक अच्छे माहौल में, एक खूबसूरती माहौल में पेंटिंग की गई है। हमने अपने पहले वादे को पूरा करने की कोशिश की, जिसका नाम है कैमरा एक ऐसा जो कि जफराबाद नगर पंचायत में 39 जगह पे लगाया जा रहा है, जो व्यापारियों के लिए बहुत ही राहत की सांस है, और हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही राहत की सांस है। क्योंकि कल रात को 18 या 10 बैटरी चोरी हो गई उससे, ऑटो रिक्शा से। आज अगर कैमरा, कल पिछले कार्यकाल में कैमरा लगा होता तो शायद उन लोगों को पकड़ने में आसानी होती, लेकिन चलिए बहुत देर नहीं हुई है। अब अपने इस कार्यकाल में उन तमाम कामों को किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार, उनके सहयोग से इस नगर पंचायत की जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर की जाएगी। जफराबाद नगर पंचायत को ये कलरफुल ब्रिज, जिसका नाम गोमती घाट रखा गया है, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। बस आप लोगों से गुजारिश है, आप जोश में आकर, खरोश में आकर, बहुत ज़्यादा उतावले न होकर किसी भी सरकारी धरोहर का नुकसान न करें। जो भी कलर लगा है वो सरकार के पैसे से लगा हुआ है, जो भी वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है वो सरकार के पैसे से लगा हुआ है, जो खूबसूरती दी जा रही है वो सरकार के पैसे से दी जा रही है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम जफराबाद की धरोहर को और ही अच्छी तरीके से महफूज करेंगे, क्योंकि संविधान जो है हमको अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए सिखाता है और बताता है। और हमारा अधिकार ये है कि हम तमाम सुविधाओं को ज़रूर ग्रहण करें, लेकिन जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी हिफाजत भी करें, उनकी रक्षा भी करें, उनका कैमरा बने, उनकी आँख बने। जब भी ज़रूरत पड़े, कुछ अगर अराजक तत्व सरकारी संपत्ति का नुकसान कर
करना चाह रहे हों या उनके मन में इस तरह की जिज्ञासा हो तो प्रशासन को ज़रूर बताएं, क्योंकि जो भी लग रहा है खर्चा बड़ा होता है, नुकसान करने वाले के लिए कुछ भी नहीं होता, वो करके चला जाता है, लेकिन पूरे जफराबाद नगर पंचायत के रहने वालों के अधिकारों की, उनकी ज़रूरतों को या उनकी ख्वाहिशों का कहीं ना कहीं दमन होता है। ऐसे में आग्रह करूँगा आप सभी नौजवानों से, आप लोग बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ, एक डेंजर जोन है, नदी भी है, कहीं ऐसा नहीं फोटो लेने के चक्कर में आप नदी की तरफ चले न जाएं, नुकसान न हो, किसी परिवार का नुकसान न हो। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अच्छे से तरीके से इस पॉइंट का एंजॉयमेंट करें। और मैं समझता हूँ इस वक्त मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सद्भावना पुल से खूबसूरत आपका पुल है। वहाँ पर हमारे गिरीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार है बहुत अच्छे, वहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लेकिन हम भी हमारी नगर पंचायत भी सरकार का अभिन्न अंग है। हमने भी इस नाव घाट के लिए सुंदरीकरण के लिए प्रपोजल भेजा है। अगर उसमें से अमाउंट कुछ भी आ जाता है तो इस नगर पंचायत जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, अगला साल ये कार्यक्रम का और खूबसूरत नज़ारा होगा, जिसके लिए मैं चाहूँगा आप तमाम लोग सहयोग करिए और उम्मीद रखिए नगर पंचायत जफराबाद का घाट सुंदर होके रहेगा, जिसमें हमारे सभी सभासद का सहयोग रहता है। हमेशा वो विकास की कड़ी में जुड़े रहते हैं। उन लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर इसलिए भी किया गया। मैं जहाँ तक बड़े दावे के साथ आप लोगों से कह सकता हूँ, जहाँ तक मैं भी तकरीबन 50 साल से ऊपर जा रहा हूँ, आज तक मैंने इस तरह के प्रोग्राम युवाओं को समर्पित कभी नहीं देखा। युवाओं की आशाओं को कभी लोगों ने समझा नहीं, युवाओं के विजन को लोगों ने समझा नहीं, युवाओं की जरूरतों को समझा नहीं। आज हमारे बच्चे रात के 11 बजे 9 बजे जाकर सद्भावना पुल पर फोटोग्राफी करते हैं। क्यों हम ना ऐसा कर पाते? पहले कभी क्यों नहीं हो पाया? लेकिन आज अगर हो पाया है तो बहुत ही हर्षोल्लास का ये हर्षोल्लास की वजह है कि हम लोगों ने ऐसे जो हमारी धरोहर थी उसको खूबसूरत बनाने में सहयोग किया। हम तमाम उन नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों का जो दिनों रात 8 दिन से मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं, हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो हेड्रा वाले हों, चाहे लाइट वाले हों, चाहे सफाई कर्मी हों, चाहे सुपरवाइजर हों, चाहे हमारे जितने भी कर्मी हैं, उन्होंने 8-10 दिन में 24 घंटे का काम किया है, जिनका मैं मेरी पूरी नगर पंचायत की टीम, नगर पंचायत अध्यक्षा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीदें करते हैं कि नगर पंचायत के विकास में, नगर पंचायत को साफ रखने में किसी तरह आप लोगों का सहयोग रहेगा। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ और मैं एक चीज़ बहुत ही दिल से कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोग, अभी आज मैं हूँ पर शायद नहीं रहूँ, आने वाली नस्लों को ये मौका ज़रूर मिलेगा। ये नस्लों की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बीच का नेता, आप अपने बीच का नेता कभी भी, आप अपने बीच का नेता कभी भी पढ़ा लिखा चुनिएगा, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो चेयरमैन हो, क्योंकि आपने अगर ऐसा फैसला नहीं किया तो विकास का विजन क्या होता है, डेवलपमेंट की सोच क्या होती है, लोगों की ज़रूरत क्या होती है, डिजिटल सोल्यूशन क्या होता है, उन तमाम चीज़ों को जानना, समझना, समाधान लेना उनके बस पर नहीं रहेगा। इसलिए मैं जानता हूँ इस बार जो मेरी टीम नगर पंचायत में आई हुई है, सभी समझदार हैं, सभी समझते हैं कि सोल्यूशन कैसे निकलना चाहिए। कभी भी 24 घंटे के अंदर किसी परिवार से, किसी मोहल्ले से, किसी वार्ड से कोई भी समस्या फोन के माध्यम से कही जाती है तो नगर पंचायत के कर्मियों के द्वारा, सफाई मित्रों के द्वारा उसका समाधान किया जाता है। अगर ऐसे 50 साल में यानी या 75 साल में, इससे पहले के पूर्व काल में कभी हुआ हो, आप लोग हाथ उठा के कहिए कि हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी नगर पंचायत के लोगों की समस्याओं को बहुत ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सुना गया हो। आज जो है नगर पंचायत बादशाहपुर हो, नगर पंचायत का गाँव हो, ये लोग जफराबाद नगर पंचायत की मिसाल देते हैं और ये कहते हैं, अभी हमारे फेसबुक पे एक साथी ने लिखा कि नगर पंचायत में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, आपको आप जैसे नेताओं से लोगों को सीखना चाहिए। उसने और कुछ कहा, अगर सीख नहीं सकते तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कि आप सरकार आपको बहुत सारे बजट्स देती है, सफाई
सफाई कर्मियों पर पैसा खर्च करती है, सफाई कर्मी कम से कम 11,000 12,000 पाता है, अगर वो सो के और झाड़ू को इस्तेमाल ना करे, सफाई न करे, तो उसका मुखिया जिम्मेदार होता है। लेकिन हमने जिस तरह से सफाई कर्मियों पर भरोसा रखा, सफाई कर्मियों ने 10 वार्ड में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। कोई ऐसा 10 वार्ड नहीं है जहाँ पर सफाई न होती हो, कोई ऐसा 10 वार्ड नहीं है जहाँ पर लोगों की समस्याओं को मोबाइल सोल्यूशन दे दिया जाता हो, चाहे वो शाबड़े की पतपुर की बस्ती हो जहाँ पर कभी भी मेरे कार्यकाल से पहले झाड़ू नहीं लगा, वहाँ सफाई नहीं हुई, नाली को साफ नहीं किया गया, राजभर बस्ती में भी कोई व्यवस्था कभी नहीं दी गई, और हमारे टकटकपुर में कोई व्यवस्था नहीं कभी दी गई। काजिया मंदूर का वे इलाका जो पूरब साइड में रहता है, वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारे नगर पंचायत के रहने वाले हैं ही नहीं, बहुत ही तमाम सुविधाओं से बहुत ही उपेक्षित रखे गए हैं। ऐसे में जिम्मेदार कौन, इसका जिम्मेदार कौन, इस बात का सवाल आपको ढूंढना होगा। अगर आपने भरोसा देकर हमको और हमारी हमारी टीम को, हमारे अध्यक्षा को आपने चुना है, कसम खा के कहता हूँ, एक एक आवाज़ का, एक एक मुतालबे का, एक क्वेश्चन का, एक प्रश्न का जवाब हम देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पर्सनली हमेशा उपलब्ध रहेंगे। मैं बता दूं, मैं अपने दिल की बात कह दूं, शायद मुझे आंसू भी आ जाएगा, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। मेरी 75 साल की माँ मुझसे कहती है तुम मेरे पास बैठा करो, तुम आते हो और चले जाते हो। अम्मी से मैं कहता हूँ अम्मी, मुझे नगर पंचायत वालों ने अपना बेटा बनाया है, थोड़ा सा आप गुंजाइश रखिए, मैं आपके लिए हूँ, हमेशा रहूँगा। और अम्मी कहती है नहीं, बहुत तुम कम वक्त देते हो, मेरा मैक्सिमम टाइम नगर पंचायत के लिए जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नगर पंचायत वासी होने के नाते आप अपनी इस जिम्मेदारी को समझिए कि सरफराज इस 5 साल के लिए अपनी पत्नी के प्रतिनिधि की शक्ल में मौजूद है। आप कैसे इस 5 साल को इस्तेमाल करें, कैसे विकास की कड़ी में सरफराज का प्रयोग करें। अगर आपने अपनी बात, अपना प्रश्न, अपना मुतालबा, अपने क्वेश्चन मुझसे नहीं किए तो कहीं नहीं लगेगा कि आपका मुझ पर विश्वास कम है। आप जो है कभी मत सोचिए कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उनका काम पहला करना चाहता हूं जिन्होंने वोट नहीं दिया है। अगले 5 साल के बाद कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ राजनीति इस बात की है कि 5 साल के लोगों ने हमको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊं, लोगों की समस्याओं को कैसे विस्तारित करूं, लोगों के समाधान कैसे बनूं। एक नगर पंचायत बहुत ही उपेक्षित रही है, यहाँ के स्टाफ भी जब से मैं आया हूँ बहुत ही एक्टिव हैं, चाहे वो किसी तरीके से काम करते हैं, कंप्यूटर बाबू हो, राजमन बाबू हो, चाहे ओमकार जी हो, चाहे वेद प्रकाश जी हो, चाहे जितने भी नए कर्मचारी रखे गए हैं, सबको मैं 24/7 कभी भी कोई कहता हूँ नगर पंचायत की समस्या के समाधान के लिए उनका योगदान हमेशा रहता है। मैं अपनी महिलाओं से भी कहना यही चाहूँगा कि कभी भी आप मुझे आवाज़ दीजिए, अपने पति के माध्यम से, अपने बेटे के माध्यम से, या डायरेक्टली आप मुझसे जो भी कुछ कहना चाहे, मैं आपके लिए, आपका बेटा, आपका भाई, जो भी जिस शक्ल में मुझे याद करेंगे मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। आपकी ज़रूरत मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जो महिलाएं कमज़ोर हैं, वृद्धा हैं, जिनके बेटे कमज़ोर हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, मुझे अपना बेटा मानकर अपने आवाज़ दे, मैं आपका बेटा बनकर आपके बीच में आऊँगा। आपकी समस्या के साथ आपका जो है ओरिजिनल बेटा अगर नहीं बन सका तो कम से कम डुप्लीकेट बेटे की शक्ल में आपकी समस्या के साथ खड़ा रहूँगा। और आप कभी भी ये भ्रम छोड़ दीजिए, एक नेता जो होता है, एक जो जिम्मेदार होता है, एक जो मुखिया होता है, वो सिर्फ सेवक होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। एक बात मानिए, इस शक्ल में मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, चाहे छठ पूजा का मौका रहा हो, चाहे जो है कांवड़ यात्रा का मौका रहा हो, चाहे गणेश पूजा का मौका रहा हो, चाहे हाजी बाबा का उर्स रहा हो, हमारी ये जिम्मेदारी है। मैं सेवक कैसे मैं आपकी सेवा करूं, इनकी जिम्मेदारी को समझूं, उनकी ज़रूरत क्या है उसका समाधान करूं। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं एक इंसान अच्छा नहीं हो सकता, जब अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो अच्छा मुसलमान भी नहीं हो सकता। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं जफराबाद नगर पंचायत के सभी वासियों से एक आखिरी अनुरोध के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपने दिमाग से, दिल से भ्रम निकाल दीजिए कि ये नगर सेवक आपका मुसलमान है तो फला की बात नहीं सुनेगा, मैं सबकी बात सुनूंगा। बस अपना बेटा मानिए, अपना सेवक मानिए, अपना प्रतिनिधि मानिए।
मानिए, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। लोगों के दिमाग में जो गंदे कीड़े चलते हैं और चलवाए जाते हैं, उसका एक ही जवाब है कि सरफराज आपकी सेवा के लिए हमेशा इन महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, इन बड़ों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। आज का नगर पंचायत का कार्यक्रम सफल बनाया, कामयाब बनाया, खूबसूरत बनाया। इसके लिए भी इस प्रांगण में मौजूद जितने लोग हैं उनका, एक एक लोगों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, युवाओं का, जो लोग प्रोग्राम को कहीं से सुन रहे हैं उनका सबका मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार पेश करता हूं और दिल तहे दिल से शुक्रिया पेश करता हूं। और अगर हमारा सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट कामयाब रहा, घाट का, गोमतीपुर का जो हम लोग प्रपोजल भेजा है, तो ये कार्यक्रम आज जिस शक्ल में हो रहा है अगले साल और अच्छी शक्ल में होगा। बस ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हमारे युवाओं के लिए क्या होना चाहिए ताकि उनके अंदर एक एनर्जेटिक कुछ ऊर्जा संचार करे, उनको अच्छा लगे, उनको खूबसूरत लगे, उनके जफराबाद में रहने के लिए अच्छा लगे, जौनपुर न जाना पड़े। मैं भी कई शहरों में टहला हूँ, कभी मैं किसी शहर में जाता हूँ तो एक सेलेक्टेड स्पॉट को तलाश करता हूँ जहाँ पे हमारी फ़ोटो अच्छी आ जाए, जहाँ पे मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, कुछ जो है सुकून मिल जाए। ऐसी लोकेशन पे मैं जाता हूँ। मेरे ये बच्चे अभी उतने कैपेबल नहीं हैं, उतने पास इकोनॉमिकल उनके पास सोल्यूशन नहीं है, तो वो कहीं नहीं जा सकते, तो कम से कम जफराबाद में रहेंगे। उम्मीद ये करता हूँ नगर पंचायत का जो पुल गोमती पुल बना है उसको आप लोग बहुत ही सुरक्षा के साथ और प्रशासन के सहयोग के साथ, नगर पंचायत के सहयोग के साथ पूरा एंजॉय करेंगे। एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी रिपब्लिक डे, जय हिंद, जय भारत।